संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ते हैं रोज़ बरोज़ भसीन जी के भरोसेमंद शेयर लेकर। और भसीन जी, आप भी इंसान हैं, कभी कभी आप भी भूल जाते होंगे शायद कि मैंने आज से 4 रोज़ पहले या 5 रोज़ पहले क्या कहा था। तो आइए आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने और आपने भसीन साहब क्या कहा था। सन फार्मा का भाव 650 रुपए जाएगा अगले हफ्ते और 750 रुपए बाय द एंड ऑफ। इससे अच्छे नंबर नहीं है एंड सन हैज नाउ रीगेन्ड इट्स मोजो। इससे अच्छा मार्जिन और आपको एबिटा नहीं दिख सकता एट अ टाइम व्हेन टैरो अर्निंग्स हैव हर्ट। सो सन इज एन ह्यूज आउट परफॉर्मर हर एक पोर्टफोलियो में। सन फार्मा में आपको कह सकता हूं इस साल में 30% सन फार्मा 750 का भाव दिखा दूंगा आपको। सन फार्मा संजीव भसीन साहब ने 29 जनवरी को कहा था खरीद के चलें, 650 के टारगेट्स दिए थे और वो 650 के टारगेट्स ऑलमोस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्क्रीन पे सन फार्मा स्पॉट और सन फार्मा फ्यूचर्स दोनों रखिएगा, क्योंकि भसीन साहब ने 650 का एक पोजिशनल टारगेट दिया था, तो फ्यूचर्स वहां पे होके आगे होंगे आज, और 646 स्पॉट का है ये। भसीन साहब सलाम, पहले तो मेरी तरफ से, शैलजी की तरफ से और CNBC आवाज के पूरे परिवार की तरफ से इस शानदार कॉल के लिए। उस दिन जब 29 जनवरी को आपने कॉल दी थी तो इसका लो था अप्रोक्सीमेटली 555। सर, आज के टॉप कन्विक्शन ट्रेड और कुछ अगर आप कहना चाहें तो। थैंक यू वीरेंद्र। 648 रुपए बिक गया आज सन फार्मा फ्यूचर्स। यस यस। और वो ये बताता है कि क्वालिटी एंड फियर विल ऑलवेज मेक यू मनी। 29 तारीख को आप शेयर बाजार में कुछ हाथ नहीं लगाना चाहते थे और सन फार्मा वहां आउट परफॉर्म कर रहा था। सो मैंने जैसे आपको रीडिंग दी, फियर एंड द प्राइस आर इन योर फेवर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये राइट हूं, मैं बहुत बारी गलत हो चुका हूं, इसलिए अब मैं ठीक हो गया हूं। तो उम्र का तकाजा और एक्सपीरियंस बताता है मुझे ग्रीड और फियर। दैट्स द आई विल नेवर बोस्ट अबाउट व्हाट आई एम। इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक द इन्वेस्टर मोर रिचर कि आपको क्या लेना चाहिए और कब बेचना चाहिए। एनीवे, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अब आपको कल के भी अपडेट दे दूं, मैंने आपको वेदांता दिलाया 73 वाला, वो 78 बिक गया। लुपिन आज आउट परफॉर्मर है, 1020 वाला 1071 बिक गया। कैन बैंक 155 बिक गया जो 44 रुपए था। मदरसन सुमी 62-63 बिक गया जो 154 था। और रिलायंस 1975। तो ट्रेडर्स कैन मेक मनी ऑन बोथ साइड। द डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो देयर ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस। अलॉन्ग विद सन मैंने आपको डीवीज HCL टेक कहा था, दे हैव आल्सो आउट परफॉर्म्ड। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं और दोनों कन्विक्शन पेज हैं, जो आपको डिलीवरी लीजिए या इनमें बने रहिए। दे आर वेरी वेरी साउंड PSU नेम्स। जी बताइए सर प्लीज। तो पहला होएगा सर IOC। आई थिंक IOC इज जस्ट स्टार्टिंग टू ब्रेक आउट। द नंबर्स ऑफ IOC वर द बेस्ट एवर इस बारी जो क्वार्टर के नंबर्स हैं। 101 का भाव है, 98.25 का स्टॉप लॉस रखिए। यू कुड सी 107 to 109 वेरी वेरी शॉर्टली। दैट कुड मीन बाय द एंड ऑफ दिस वीक और मे बी नेक्स्ट। दूसरा होएगा कन्विक्शन पे गेल। गेल का जो मार्केट के व्यू है वो ये है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग टू bifurcate the company from gas distribution to the network, and that will re-rate the stock. I can see already there is a buyback at 150. I think 150 can be crossed in this stock in the next 1 year. So you have a very good dividend yield and the numbers will be the best you have seen in many quarters because margins are going to be strong. 30-31 में लीजिए, इसमें भी 28.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 42 से 43 का टारगेट। ओके, गेल और IOC। तो ऑयल एंड गैस पे भसीन साहब इस वक्त थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं।